सुनो, देखो बात सुनो। वे लोग जो सिंध में रहते हैं वो कहलाए सिंधी। वे लोग जो सिंध में रहते थे वो क्या कहलाए? सिंधी। अब सिंध में तो कोई भी रह सकता है। सिंध में हिंदू भी रह सकता है, मुसलमान भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है और ईसाई भी रह सकता है। सिंध में हिंदू रहे तो सिंधी हिंदू, सिंध में मुसलमान रहे तो सिंधी मुसलमान, सिंध में सिख रहे तो सिंधी सिख, और सिंध में ईसाई रहे तो सिंधी। पर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सिंध दे दिया पाकिस्तान को। सिंध किसको दे दिया? तो वहां से हिंदू आगे भारत, यहां से मुसलमान चले गए पाकिस्तान। इसलिए वे सिंधी जो भारत में आए थे ज्यादातर हिंदू थे। तो आजकल जब हम किसी को सिंधी बोलते हैं तो हम सिंधी हिंदुओं की बात कर रहे होते। किसकी बात कर रहे होते? अच्छा, वहां से जब हिंदू आए, सिंध से आए, तो देखो बंटवारा बड़ा गजब चीज है भारत का। भारत का बंटवारा, दो स्टेट का तो बंटवारा हुआ था, पंजाब और बंगाल। कौन कौन से? आधा पंजाब अपना, आधा पंजाब पाकिस्तान का, आधा बंगाल अपना, आधा बंगाल पाकिस्तान। और इनको पहले पता था होगा आधा आधा करेंगे भाई साहब। इसलिए पंजाब के हिंदू, पाकिस्तान वाले पंजाब के हिंदू भारत वाले पंजाब में आएंगे, भारत वाले पंजाब के मुसलमान पाकिस्तान वाले पंजाब में जाएंगे। अब भारत के पंजाब का मुसलमान पाकिस्तान वाले पंजाब में गया, कहां पे रहेगा? वहां का जो हिंदू घर खाली करके आया था उसके घर में, वो हिंदू इधर आया, वो कहां पे रहेगा? यहाँ का जो मुसलमान घर खाली करके गया वहां पे बंट गए। अब ये कहे बंगाल में, ढाका से जो हिंदू इधर आया कलकत्ता, मुसलमानों के घर में रह जाए। कलकत्ता से जो मुसलमान ढाका गया वह हिंदुओं वाले घर में रह जाए, बंट गए। पर सिंध ऐसी जगह थी, इसका बंटवारा नहीं हुआ, पूरा दे दिया हमने। वहां से जो हिंदू आएंगे वो कहां जाएंगे? कोई जगह ही नहीं थी। जयपुर आ गए, जयपुर आ गया, अब सरकार को लगा अब कहां भेजे, तो सरकार ने कहा सिंधियों का कैंप लगाओ भाई एक बार। जगह है आपके? तो ये इसलिए इस जगह का नाम सिंधी कैंप है, क्योंकि यहाँ पे सिंधी आगे कैंप में रुके थे, इसलिए नाम क्या हो गया। आप कभी दिल्ली जाना, दिल्ली में जहां पर कोचिंग वगैरह ज्यादा, उस इलाके का नाम है मुखर्जी नगर। क्या नाम है? उसके सबसे पास में जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो है जीटीबी। कौन सा है? गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन। गुरु तेग बहादुर। आप गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन जब बाहर निकल के आएंगे तो वहां ऑटो वाले खड़े हैं। ऑटो वाले कहेंगे कैंप 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 कैंप, 5 रुपए कैंप, 5 रुपए कैंप। वो कैंप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सेम। जो उधर पाकिस्तान से जो भी हिंदू मुसलमान सिख जो भी कोई आए, मुसलमान हिंदू सिख सिंधी जो भी आए, वो दिल्ली में आके भी रुके तो दिल्ली में उनके लिए क्या बनाना पड़ा? कैंप। तो दिल्ली में भी उस जगह का नाम क्या है? यहाँ सिंधी सिंधी थे इसलिए सिंधी के, वहां सब अलग अलग प्रकार थे जो कोई नाम नहीं पड़ा वैसा, पर कैंप था। फिर अपने भारत में उस समय एक नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था? उन्होंने आंदोलन किया, ये लोग जो कैंप में बैठे इनको घर बना के दो, ये जो लोग कैंप में बैठे इनके रहने की व्यवस्था करो। तो मुखर्जी ने उनके रहने की व्यवस्था कराई, इसलिए मुखर्जी नगर। इस जगह का नाम क्या है? बोले बड़ी बात। वैसे बड़ा अपने सिंधी कैंप में आ गए इसलिए नाम क्या हो गया। और आप सोच के देखो भाई साहब, जब सिंधी पाकिस्तान में रहते थे, भयंकर पैसे वाले लोग थे, व्यापार करते। सिंध अरब सागर के पास में पड़ता है भाई, इधर अपना गुजरात, उधर क्या पड़ता है? सिंध। और समुद्र के पास में जो भी होंगे वो बहुत पैसे वाले होंगे। समुद्र के पास जो भी होंगे वो, क्योंकि समुद्र के पास रहने वाले व्यापार करेंगे, और व्यापार भाई साहब पैसे देता है। पैसे किसी चीज में तो किस में है? खेती तो घाटे का सौदा हो रखी है वैसे, पेट भर लें वही ठीक है। नौकरी से आदमी पेट पाल सकता है यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं और यदि आप ईमानदार हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, यदि आप, तो आप घर तब बनाओगे जब रिटायर होगे। घर तब बनाओगे जब, उससे पहले घर नहीं बना सकते, आपके पास पैसे नहीं होंगे। रिटायरमेंट में रुपए देगी सरकार, तब घर बना लेना। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं और यदि आप ईमानदार और कोई काम नहीं करते सरकारी नौकरी, तो टाबर बाद में बड़ी स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी स्कूलें उनकी तो फीस है साल की 10-10 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए महीने की फीस ले रहे हैं। इतनी तो सैलरी है आपकी पूरी। तुम सोच लो। और आप कहोगे सर पैसे नहीं चाहिए, पावर पावर चाहिए। लाल बत्ती चाऊ 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 करती, सड़कें खाली हो जाएगी, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। ये चाहिए सर, पैसे का क्या है, पैसे कोई कमा ले, पर पावर हर किसी के बूते की बात है। तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगी? तो तुम्हें पैसा चाहिए कि पावर? मन मन ही बनावे सर, दोनों मिल जाए तो ये वाला थोड़ा ठीक रहे। ऐसा कुछ जुगाड़ बताओ सर, पावर तो आ ही जाए साथ में, पर नहीं, आपने भ्रष्टाचार करना नहीं कर। भ्रष्टाचार जो करे उसको रात को नींद ढंग से नहीं है, वैसे डर रहे ना। आजकल तो ईडी है ना,
पता नहीं कौन कौन से क्या क्या चलते रहते हैं। अंग्रेजी होगी क्या क्लास में आपकी? इंग्लिश होगी? तो इंग्लिश वाले सर इन पढ़ाते हैं कि जिनके जिस शब्द के पीछे ईडी लग जाए उसका काल बदल जाता है। कहते हैं ईडी लगा दिया, पहले वो कुक प्रेजेंट, ईडी लगा दिया, पास्ट, समय बदल गया, काल होगा। आजकल भी जिसके पीछे ईडी लग जाए उसका समय बदल जाता है भाई साहब। है हाँ, समय बिगड़ गया उसका, या समय बदल गया, जो भी मानना आपको वैसा मान लो। तो अपने भ्रष्टाचार करना, पावर अपने आप, और पावर भी अच्छी पावर है ना। पावर दो प्रकार की हो सकती है। एक ऐसी पावर आपको मिले जिसे आप नेगेटिव काम करो, आपको ऐसी पावर मिलेगी जिसे क्या करोगे, पॉजिटिव। आप इस बात को कभी सोच के देखो यार कि आप एक सरकार के कार्यक्रम होते हैं, प्रशासन गांव के संघ, प्रशासन शहरों के संघ, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, और आपके गांव के अंदर प्रशासन गांव का संघ लगा रखा, आप एसडीएम है, और वहां पर आप बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, पटवारी जी, ग्राम सेवक जी वो बैठे हैं, और जितने भी सरकार के कर्मचारी होते हैं सारे वहां पर आप एक साथ बैठे हो। और एक महिला आपके पास आई, बूढ़ी महिला, और उन्होंने कहा कि बेटा पति की डेथ हो गई, मैं विधवा हूं, मेरे 4 बेटे तो हैं पर चारों बेलखने हैं, वो मेरे को कुछ भी देते नहीं है, मैं अलग ही रहती हूँ मेरा। पर मैंने ये सुना था कि सरकार जो है विधवा महिलाओं के लिए पेंशन देती है, मैंने वो पेंशन लेने की कोशिश की तो पता चला मेरे पास कागज नहीं है। अब वो कागज मैं इधर उधर घूमी इनसे बनवाने के लिए, तो मेरे वो कागज बने नहीं रहे। मैं अनपढ़ हूं तो मैं तो जानती भी नहीं कागज कैसे बनते हैं। आज मुझे गांव में पता चला कि अपने सबसे बड़े अफसर आए हुए हैं, मुझे पता चला तुम सबसे बड़े अफसर हो बेटा, यदि तुम मेरा ये काम कर दो तो बहुत अच्छा रहे। आपको पता है कि भाई एक बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, एक ये करवाना पड़ेगा, इसके लिए मान लो राशन कार्ड, जो भी कागज चाहिए। आपने हाथों हाथ वहीं पे ग्राम सेवक जी बैठे थे, उनको कहा इनका राशन कार्ड बनाओ, हाथों हाथ वहां पर कोई पटवारी जी बैठे थे, उनको कहा हाथों हाथ आधार कार्ड बनाओ, हाथों हाथ बैंक वाले बैठे थे, आपने कहा इनका बैंक में खाता खोलो, हाथों हाथ का 700 रुपए विधवा पेंशन प्रमाण पत्र बनाओ और विधवा पेंशन डालो, जितनी भी रुपए मिलती है डालो। उस महिला को दी, वो आपको आशीर्वाद देती भी गई। उस रात को नींद बहुत अच्छी आएगी कि आपके एक साइन से किसी के लिए पॉजिटिव काम हुआ है ना। तो जिंदगी के पैमाने अलग अलग है, हम किस लेवल पर जाकर क्या चीजों को लेना चाहते हैं। आपके एक साइन से पता नहीं कोई भ्रष्टाचार करने वाला आदमी, उसको आप रोक दोगे। नहीं साहब, कोई आदमी फ्रॉड करना चाह रहा था, आपने कहा डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करूंगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उस काम को अब कर दे, आपके साइन से ही वो काम होगा। आपने साइन नहीं किया तो वो काम है, आप उस चीज की तैयारी करने जा रहे हो, और फिर आप ये सोच के आए हो कि आप जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हो उसका नाम है सेवा। नौकरी थोड़ी करोगे आप, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेवा में पैसे थोड़ी होते हैं। आपने तो एडमिशन ये सोच के लिया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे केवल लोगों की क्या करनी है। मैं बच्चों से पूछता हूं तुम एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, सर हम आरएएस बनना चाहते हैं। अरे और कुछ तैयारी कर लेंगे, नहीं सर आरएएस के अलावा और कोई भी तैयारी। इसका मतलब वो कह रहा है कि सर बाकियों में कोई मास्टर लगूं, डॉक्टर लगूं, इंजीनियर लगूं, इनके अंदर नौकरी है, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूं, पर सेवा के अंदर बाद में पैसे नहीं। पैसे किसी चीज में तो वो है व्यापार, वो क्या है, सिंध के लोग व्यापार करते हैं, इसलिए सिंध के लोगों के पास भयंकर पैसे, इसलिए सिंधी सारे के सारे क्या थे, पैसे वाले। अब आप सोचो कि अचानक एक दिन सिंधियों को कहा गया, पाकिस्तान में रहने वाले, कि घर छोड़ के जाओ यहां से, क्या लेके भागेगा आदमी, जान लेके भागे, पैसे टक्के तो कहां से लेके भागे। और हालात ये कि एक घर में 7 आदमी थे, 4 पुरुष और 3 महिलाएं, वहां से भाग के जब इंडिया आए तो 2 पुरुष और 1 महिला पहुंचे, बाकियों को याद में बीच में काट दिया गया। या महिलाओं को लगा कोई लूट के बीच में उठा के ले जाएंगे, तो बेचारी खुद ही कुएं में कूद गई अपनी जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, या किसी को पकड़ लिया तो वहीं पर रख लिया गया। इतनी बुरी हालत में सिंधी यहाँ पर पहुंचे, अपना सब कुछ भयंकर बड़े बड़े घर उनके, खूब सारी धन दौलत वहां पर छोड़ के आ गए, और यहाँ कैंप में रहना पड़ा, इसलिए जगह का नाम ही सिंधी कैंप। पर यहाँ आने के बाद जीवड़ता वाली कौम है, यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई काम करेंगे, ऐसे तो कैसे जिंदगी गुजारा होगी, और छोटे मोटे काम करने शुरू किए। भले ही कोई सब्जी की रेडी लगानी पड़े वो लगाएंगे, धीरे धीरे अपने को स्टैब्लिश करना शुरू किया। आज आप देखिए, मुझे बड़ा ही प्राउड सा फील होता है, आपको कोई सिंधी गरीब नहीं मिले, आपको कोई सिंधी गांव के अंदर नहीं मिले। आपने कभी सुना कोई लालवाणी जी ने खेती करते हैं, ये मोटवाणी जी, लालवाणी जी सरनेम जो लगाते हैं सारे सिंधी है। आपने सुना कभी कि गांव में 5 बीघा खेत है और कह रहे इस बार तो फसल होगी पता नहीं होगी, इस प्रकार की कोई चिंता। सब जीवड़ता वाली कौम थी, उन्होंने दिखाया कि साहब मेहनत का कोई भी सानी नहीं है, यदि आप मेहनत करोगे तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। वो सिंधी हिंदू ही है, पर उनके कुछ त्योहार थोड़े से अलग हो गए।
क्योंकि वो समुद्र के पास में रहते थे। समुद्र के देवता माने जाते हैं भगवान वरुण। समुद्र के देवता कौन है? इसलिए समुद्र के किनारे जो कोई भी लोग रहेंगे वो किसको भगवान मानेंगे? वरुण किसके देवता? समुद्र के देवता। किसके देवता है? कहते एक बार सिंध में एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था मृगशाह। क्या नाम था राजा का? और मृगशाह ने वहां के लोगों को परेशान करना शुरू किया। अपने कोई परेशानी आए तो अपने किसके हाथ जोड़े? भगवान के। सिंध समुद्र के किनारे, समुद्र के देवता कौन? वरुण। तो सिंध के लोगों ने किसके हाथ जोड़े? वरुण के। 40 दिनों तक तपस्या की। कितने दिनों तक? और 40 दिनों की तपस्या के बाद भगवान वरुण प्रकट हुए कि मांगो भाई, क्या दिक्कत है तुम्हारे? और कहा साहब हमें मृगशाह परेशान करता है। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आप में से किसी के घर में पैदा होऊंगा और मृगशाह को मार के उसके अत्याचारों से मुक्ति दिला दूंगा। भगवान वरुण सिंधियों के घर में पैदा हुए झूलेलाल जी के नाम से। किस नाम से? किसके नाम से? और उन्होंने मृगशाह को मारकर सिंधियों को उनके अत्याचारों से क्या दिलाई? मुक्ति। तो सिंधियों के सबसे बड़े देवता कौन हो गए? जो कि किसके अवतार है? वरुण किसके देवता है? कितने दिन तक तपस्या की थी? पल्ले पड़ी इतनी बात तो समझ में आई।